48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। पूरे मिल के उसको हराने पे लग गए। हाँ सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। वंचित के साथ सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो। बात, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि जीत करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश आंबेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मांगी, झूठ बोल रहे हैं आप। अलायंस क्यों टूटा? आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अलायंस क्यों? देखिए, आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूँ। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा सर। अच्छा, हमारी वजह से नहीं टूटा। सर प्रिकॉशन क्या लेंगे साहब आने वाले चुनाव में? सर आने वाले चुनाव में प्रिकॉशन क्या लेंगे? आने वाले वक्त में अलायंस की गुंजाइश है किससे? अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेंगे तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई किसी से हमारी। सर मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत है, ऐसे संजय राउत ने कहा है। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत में है, इस तरह का है। मोदी दौरे हुकूमत इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। जलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। नहीं सब एक सवाल ये है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना अंकल, पूरा बोल दिए। सर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं सर? 10 साल के बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, वो एलओपी बन गए। ये कल विधानसभा की सीटों पे उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, वो एलओपी बन गए। ये कल विधानसभा की सीटों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए बीजेपी और शिवसेना। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसके अंदर। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए। हाँ खत्म हो गया साहब, याद दिला। परेशान कर दिया उसने। एक आखिरी लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार प्रेसिडेंट हैं, मतलब यहाँ पे, तो ये जो महायुति को जो फटका बैठा है, अजित पवार साथ में जाने, महायुति के साथ अजित पवार साथ में गए, इसीलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे। तो आप कैसे देखते हैं ये महायुति सरकार विधानसभा के? देखिए, उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में। मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं। मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा?
मैं कब तक अपने आप को खत्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाजत दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। सर दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या बोलती है? मोदी सरकार 5 साल चलेंगी या गिर जाएगी? हाँ, 5 साल चलेंगे क्या? सरकार गिर जाएंगी? मोदी सरकार दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या करेगी है सर? एक बात सुनिए, ये जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया, बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पर केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अभी आप अधिवेशन में गए हुए और वो जाने का है ना, लोकसभा नहीं पसंद आ गया। हाँ, चलो शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक लास्ट अभी आप अधिवेशन में गए हुए कौन से? अभी लोकसभा के हाँ, अधिवेशन गए ना। पिछले 5 साल आपके साथ कोई तो भी बैठता था, अभी जब आप गए तो वहाँ पे याद आएगा नहीं? मैं यकीनन इम्तियाज जेल में सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट स्प्रिंग टाउन फेज 3 शमशाबाद सुल्तानपल्ली में, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, तमाम सहूलतों के साथ नियर बाय फेमस रिसोर्ट्स एंड विलास। सिर्फ 5,500 पर स्क्वायर यार्ड और 9,000 पर स्क्वायर यार्ड में। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, पेट्रोल पंप, मार्केट, शॉपिंग मॉल, स्टैंडर्ड स्कूल, वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स। सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स। ऑफिस एड्रेस, पिलर नंबर 45, मेहंदीपट्टनम, रेती बावली, PNT कॉलोनी, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 91। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।